हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी होती ही महिलाएं अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती हैं कि उनके गर्भ में बच्चा कैसे बनता है, पेट में बच्चा कैसे बनता है, बच्चे का विकास कैसे होता है, पेट में बच्चा कैसे पूरी तरह से तैयार होता है और कौन से हफ्ते में, कौन से महीने में उसके कौन कौन से अंग का निर्माण हो रहा है, शिशु हर महीने कितना बड़ा हो रहा है। ये सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाली बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। आप आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइए जानते हैं आपका शिशु पेट में कैसे बनता है, आपके पेट में शिशु के कौन कौन से अंग बन रहे हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि पहले महीने की प्रेगनेंसी में आपके पेट में क्या क्या हो रहा होता है, कैसे पेट में बच्चा बनने लगता है। दोस्तों, पहले महीने में स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है, अंदर प्रवेश कर लेता है और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो जाता है। इसमें कम से कम 10 से 12 दिन का समय लग जाता है और उसके बाद आपके यूट्रस में फर्टिलाइज हुआ अंडा आ जाता है और यहाँ पर आकर ये अंडा चिपक जाता है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेप होता है महिला के प्रेग्नेंट होने का। और अंडा जो है वो गर्भाशय में चिपकते ही यानी जुड़ जाता है वहाँ पे, और अंडे के गर्भाशय में चिपकते ही धीरे धीरे अंडा फिर यहाँ पे विकसित होना शुरू हो जाता है। अंडा जब आपके गर्भाशय में जुड़ जाता है उसके बाद महिला की बॉडी में HCG हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। और अगर इस समय पर आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो टेस्ट भी पॉजिटिव आता है और ऐसा पीरियड मिस होने के 8 से 10 दिन बाद ही टेस्ट करने के लिए इसलिए आपको कहा जाता है क्योंकि उस समय पर आपकी बॉडी में HCG काफ़ी मात्रा में बन जाता है। और पहले महीने में ही निषेचित अंडा 2 भागों में बंट जाता है। पहला भाग प्लेसेंटा बन जाता है और दूसरा भाग शिशु के रूप में विकसित होने लगता है। और इस समय शिशु का साइज एक तिल के बीज के जितना ही होता है। पहले महीने से जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। शिशु के विकास के लिए ये प्लेसेंटा का जो काम है वो होता है मां से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ये प्लेसेंटा मदर से लेकर बेबी तक पहुंचाता है सारे न्यूट्रिएंट्स जितने भी बच्चे के लिए विकास के लिए चाहिए वो सब प्लेसेंटा कर, जो बेबी का वेस्ट मटेरियल है उसको भी ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी के पहले महीने ही भ्रूण का चेहरा बनना शुरू हो जाता है। आँखों के जो बड़े काले घेरे हैं वो उसमें दिखाई देने लगते हैं और उसका जो मुंह है, निचले जबड़े हैं और गले का विकास होना शुरू हो जाता है। और इस समय पर ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाएं भी अपनी आकार में बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद शिशु में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह में शिशु का छोटा हृदय 1 मिनट में 65 बार धड़केगा। इस समय आपका शिशु चावल के दाने से भी छोटा होता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में इस समय पर आपके बच्चे के जो फेशियल फीचर्स का जो है वो निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस समय पर बच्चे की पूंछ भी होती है। जैसे ही प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ता है तो ये पूंछ भी गायब होना शुरू हो जाती है। इस समय पर शिशु के शरीर में नाजुक हड्डियों का निर्माण शुरू होने लगता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। बच्चे की बाजू और टांगें अब बढ़ने लगी हैं और हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां और आंखें भी अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। और इस समय पर बच्चे का डाइजेस्टिव ट्रैक और सेंसरी आर्गन भी विकसित होने लगते हैं। अब धीरे धीरे हाथ और पैर भी बढ़ने लगे हैं। अब शिशु का मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी अच्छी तरह से बन चुके हैं। इस समय पर आपके बच्चे का सर बच्चे के बाकी शरीर के अंगों के मुकाबले बड़ा। प्रेगनेंसी के 6ठे हफ्ते में पहुंचते ही शिशु के दिल की धड़कन का भी पता लगाया जा सकता है। दूसरे महीने के अंत तक आपका शिशु लगभग 1 इंच लंबा होता है और बच्चे का वजन लगभग 9.45 ग्राम होता है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बच्चे के हाथ, उंगलियां, पैर और पैर की उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी हैं। इस समय पर आपका शिशु अपनी मुट्ठी और मुंह को खोलने और बंद करने जैसी चीज़ों को करने के लिए थोड़ा खोजबीन करना शुरू कर देता है। उंगलियों के नाखून और पैर की उंगलियां भी विकसित होने लगती हैं और बाहरी कान भी
बन गए हैं। इस समय मसूड़ों के नीचे दांतों की तैयारी बनना शुरू हो गई है। इस समय पर आपके बच्चे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्रजनन अंग भी विकसित होते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड पर बच्चे की लिंग का अभी जो जानना है वो अभी भी मुश्किल होता है। तीसरे महीने के अंत तक आपका बच्चा पूरी तरह से बन जाता है। इस समय पर बच्चे का सर्कुलेटरी और यूरिनरी सिस्टम भी काम कर रहे हैं और लीवर भी बाइल प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तीसरे महीने के अंत में आपका शिशु लगभग 4 इंच लंबा होता है और उसका वजन लगभग 28 ग्राम का होता है। अब आपके बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण जो विकास है वो हुआ है, इसलिए गर्भपात की जो संभावना है, जो मिसकैरेज की संभावना है, वो 3 महीने के बाद काफ़ी कम हो जाती है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना, आपके बच्चे के दिल की धड़कन अब एक डॉपलर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सुनी जा सकती है। इस समय हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां विकसित हो गई हैं। शिशु की पलकें, आईब्रोज, आईलैशेस, नाखून और बाल भी बन चुके हैं। अब उसकी हड्डियां पहले से भी मजबूत हैं, जो कि पहले कार्टिलेज थी, लेकिन अब वो कार्टिलेज रिप्लेस होकर मजबूत हड्डियां उसकी बन रही हैं। इस समय आपका बच्चा पेट में अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। इस समय नर्वस सिस्टम फंक्शन करना शुरू कर देता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं। इस समय अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं कि शिशु लड़का है या लड़की। चौथे महीने के अंत तक आपका शिशु लगभग 6 इंच लंबा होता है और शिशु का वजन लगभग 112 ग्राम होता है। प्रेगनेंसी का 5वां महीना, इस समय पर आप अपने बच्चे का इधर उधर घूमना महसूस कर सकती हैं। इस समय आपके शिशु की मांसपेशियों का विकास हो रहा है। इस समय पर आपके जो बच्चे की मूवमेंट होगी वो बिल्कुल कुछ फड़फड़ाने जैसी आपको महसूस होगी। हालांकि कुछ महिलाओं को अभी भी बच्चे की मूवमेंट महसूस नहीं होती है, लेकिन 6वां महीना लगते ही उन्हें बच्चे की मूवमेंट महसूस होने लगती है। इस समय पर बच्चे के सर पर बाल उगने लगे। बच्चे के कंधे, पीठ एक नरम महीन बालों से ढके हुए हैं। ये बाल आपके बच्चे के जीवन की सुरक्षा करते हैं। आपके शिशु की त्वचा सफ़ेद कोटिंग के साथ कवर्ड है। ये वाइट कोटिंग आपके बेबी की स्किन को एमनियोटिक फ्लूइड से बचाने के लिए होती है और ये कोटिंग जन्म से कुछ समय पहले ही उतर जाती है। 5वें महीने के अंत तक आपका शिशु लगभग 10 इंच लंबा होता है और वजन 500 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 6वां महीना, प्रेगनेंसी के 6वें महीने में बच्चे की त्वचा का रंग लाल हो जाता है। बच्चे की त्वचा पर जुड़ियां और नसें सामने दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि जो बच्चे की त्वचा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इस समय बच्चे की जो आंखों की पलकें हैं वो भी अलग होने लगती हैं। बच्चा बाहरी आवाज़ या फिर अंदरूनी नाड़ियों की हिलने की आवाज़ जो होती है उस पर रिस्पॉन्स करने लगता है। इस समय बच्चे को हिचकी आने पर आपको झटका लग सकता है। इस समय आपके शिशु का वजन 1 किलो 100 ग्राम के आसपास हो जाता है और शिशु की लंबाई 12 इंच तक हो जाती है। इस समय शिशु आंखें खोलने लगता है और आपका बच्चा किसी भी तरह की आवाज़ को सुनकर हलचल करता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना, प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु की सुनने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। अब वो करवट भी लेने लगता है। इस महीने शिशु करवट ले सकता है और इस महीने शिशु बाहर की आवाज़ें और रोशनी होने पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। इस समय शिशु 1 kg 800 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना, 8वें महीने में आप महसूस कर सकती हैं कि आपका बच्चा अधिक किक मार रहा है, ज़्यादा आपको मूवमेंट महसूस हो रही है। इस समय शिशु का जो मस्तिष्क है वो तेज़ी से विकसित हो रहा होता है और अब आपका शिशु देख और सुन भी सकता है, रो सकता है। इस समय शिशु की लंबाई 18 इंच और वजन 2.25 kg तक हो जाता है। अभी भी शिशु के फेफड़े पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। इस समय पर आप शिशु की धड़कनें भी महसूस कर सकती और जो बेबी किक आपको 6वें महीने में अच्छी लगती थी, अब वो आपको परेशान भी कर सकती हैं। 8वें महीने में मां को पैरों में सूजन, कमर, पीठ में दर्द, कब्ज या फिर बवासीर होना आम बात है। ये बिल्कुल नॉर्मल है।
8वें महीने में अक्सर माँ को बच्चे की मूवमेंट फील नहीं होती है। इसको लेकर माँ चिंतित हो जाती है, लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि बच्चा आराम भी करता है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चे की पोजीशन चेंज हो जाती है क्योंकि अब वो डिलीवरी के लिए तैयार होता है। बच्चा आपकी कोख में आ जाता है और बच्चे का सर बर्थ कैनाल की तरफ घूम जाता है। इस समय बच्चा 3 kg 200 ग्राम का हो जाता है। कुछ का वजन कम होता है और कुछ का ज़्यादा, लेकिन एक स्वस्थ बच्चे का जन्म इस समय 3 kg या उससे थोड़ा अधिक हो सकता है। कई बार 9वें महीने की शुरुआत में ही शिशु का जन्म हो जाता है, जो कि नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के 9th मंथ में महिलाओं को अक्सर सपने आने लगते हैं जो कि कई बार अजीब से होते हैं और महिलाओं की प्रसव से जुड़ा जो डर है वो भी काफ़ी अधिक हो जाता है, लेकिन इस समय आपको पॉजिटिव रहना है। लोगों की जो डरावनी स्टोरी होती है डिलीवरी से जो रिलेटेड, महिलाओं की कुछ महिलाएं आपको स्टोरी सुनाती हैं कि हमारी डिलीवरी में इतना पेन हुआ था, वो आपको नहीं सुनना है क्योंकि हर महिला का जो डिलीवरी एक्सपीरियंस है दूसरी महिला से अलग होता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।